देखो सर्कुलर मोशन में हम लोग कुछ कुछ अभी हम लोग देखेंगे, जैसे सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। ठीक है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो ये है क्या सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग बताओ, वेलोसिटी तुम लोग पढ़ा है, क्या होता है वेलोसिटी बराबर? तो सर वेलोसिटी जो आप लिखते हो, डिफाइन करते हो, बोल दो, बोलो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। Yes, sir. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का, यानी कि हर चीज क्या होगा, एक सर्किल को फॉलो कर रहा होगा। हम कल के जो प्रीवियस ईयर जो क्लास हम लिए थे उसमें तुम लोगों को बताया था कि अगर एक पत्थर को रस्सी से बांध के तुम उसको रोटेट करोगे, घुमाओगे, तो वो जो पत्थर जो मूव करेगा एक सर्किल को, एक सर्किल पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। और वो जो पत्थर जो मोशन में होगा उस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा पाथ को फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे फिक्स रेडियस है, यहाँ पे उस पत्थर का जो स्टोन को हम बांधे थे उसका रेडियस क्या है, फिक्स है, मानोगे? जी, ओ ए क्या रेडियस है, तो ये फिक्स रेडियस है जहाँ पे स्टोन को हम क्या किए, बांध दिए हैं और इसको मूव करा रहे हैं ऐसे। तो ये मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और फिर यहाँ पे आ गया, यही हुआ होगा ना, यही हुआ होगा ना, एक फिक्स रेडियस और कुछ ना कुछ एंगल बना रहा हो। मान लो यहाँ तक है, तो कुछ ना कुछ एंगल वो थीटा बना रहा होगा। बात समझ रहा है? ये ए से बी तक गया तो कुछ ना कुछ थीटा बनाया, Yes, पूरा sir. एक सर्किल ले लिया, तो वो थीटा कितना घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 60 कैसा degree. हो रहा है, वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल बनाते हुए डिस्प्लेस हो रहा है ना। वो एक सर्किल के पाथ को फॉलो करता हुआ क्या कर रहा है, एंगल बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, सर्कुलर तो लिखे हैं बट इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका एक्चुअल नाम क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Displacement. अभी क्लास लंबा चलेगा। ठीक है, तो ये बताओ, ठीक है सर. ठीक है ये बताओ कि ये जो थीटा है यही तो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। हम लोग किससे डिनोट करेंगे, थीटा से करेंगे। बताओ जी, बोल नहीं रहा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। वेलोसिटी को जनरली किससे डिनोट करते थे राजीव, v से। और डिस्प्लेसमेंट को कहीं कहीं V. सर s लिखते थे, भी s, से s बाई टी, या कहीं कहीं हम लोग x भी लिखते थे, x बाई टी, है ना। Yes, sir. ठीक है, ये x डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो सकता है या s भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तब। तो हमको बताओ, जब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कैसा था, लीनियर था। ये अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लिखा हुआ है दैट मीन्स ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। Linear. ठीक है, तभी तो ये वेलोसिटी, या तो तुम सिर्फ वेलोसिटी लिखा रहे हैं तो तुमको समझ जाना है वो लीनियर वेलोसिटी का बात कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है तो भी आपको समझ जाना है कि वो क्या बात कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है। ठीक है, या लिख दे तो और अच्छा, तो वो जो हम लोग कॉन्सेप्ट पता है हम लोग वो यूज करेंगे। बट अगर आपसे पूछ दे एंगुलर वेलोसिटी, क्या पूछ दे, एंगुलर Angular velocity. वेलोसिटी, Velocity. तो अब तक तो तुम पढ़ा सिर्फ वेलोसिटी, अब तक तुम पढ़ा वेलोसिटी, बट अब पढ़ क्या रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब तक आपने जो पढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट यानी सुबेट जो चार इक्वेशन है ना उसको भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, मतलब सीखेंगे, उसे इंटरलेट करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी फिर क्या है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से, रीड एज ओमेगा, ओमेगा। क्या पढ़ेंगे इसको, ओमेगा पढ़ेंगे। ये जो है आपका Omega. वो क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ओमेगा। क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
बट जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एंगुलर क्या इस बात को समझ डिस्प्लेसमेंट। पा रहा है? तो यस यहाँ क्या लिखोगे, यस सर। यहाँ क्या लिखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो लग रहा है, टाइम एंगल तो हो सकता है। तो ये बताइए, तो इसको फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सर आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इजकल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इजकल यस टू सर। थीटा बाई टी। क्या समझ थीटा बाई पा टी। रहा है? क्या यस सर। समझ पा रहा है? फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं, समझ पा रहा है? अरे बोलते। यस सर। तो यस ओमेगा सर। बराबर क्या, थीटा बाई टी। तो थीटा क्या है जी, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सर, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां हम फाइंड कर रहे थे, वेलोसिटी निकाल ले रहे थे, ठीक है। द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। तो तुम कह सकते हो द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर जिस जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पे क्या आप निकाल लोगे, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे। बोलो, जब जहां पे एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं, टाइम को स्मॉल टी से लिखते हैं। अब यहाँ पे बात आता है एंगल का, सॉरी यूनिट का। हम अब बात करेंगे यूनिट का। तो वो दिन याद करो जब सब बताए थे, जब हम साथ हम पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट। देयर आर यस सर। 7 फंडामेंटल यूनिट एंड फंडामेंटल। 2 इज सप्लीमेंट्री यूनिट। यस सर। वो तुम पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एक जो आप पढ़े थे, एक जो आप पढ़े थे, एक पढ़े थे प्लेन एंगल, एक जो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे बोलो? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल पढ़ा था, प्लेन एंगल। ठीक है। तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या था? सर रेडियन। रेडियन, ठीक है। और दूसरा सॉलिड एंगल पढ़ा था जिसका होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो प्लेन एंगल मतलब क्या, अगर यस ये सर। सर्किल पे, अगर ये सर्किल पे इसका रेडियस आर है और ये आर्क एल है मान लेते हैं, और एंगल ये थीटा है, तो ये थीटा का यूनिट किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अरे थीटा का रेडियन में। यूनिट किस में आएगा, रेडियन में आएगा। रेडियन में। बोलो, तो हमको ये बता दो यस सर। कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ये जो निकाला थीटा, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा या रेडियन होगा? बोल रेडियन। जल्दी। रेडियन में होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। रेडियन होगा। और रेडियन को आर रेडियन से लिखते हैं। यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है टी, सॉरी टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो स्मॉल एस से लिखते हैं, सेकंड ठीक है। है। और जबकि वाइल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन। उसी प्रकार वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट आप लिखते हो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का जो यूनिट लिखते हो आप क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड लिखते हो। अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी का लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो ओमेगा का क्या हो गया, रेडियन बाय सेकेंड। तो रेडियन तुम बाय कह सकते सेकंड। हो रेडियन पर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आ गया, रेडियन आ गया। क्या इस बात को समझ पाया? यस बोलो। यस सर। तो तुम अभी अभी तक यस क्या सर। सीखा, अभी तक सीखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, दूसरा क्या देखा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी निकल गया है, जैसे हम लोग जब लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, तो उसमें हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़े थे, है ना। फिर वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी भी जाने, फिर क्या जाने थे, यस सर। एक्सेलरेशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट को अगर
टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो उसी प्रकार जब डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हम लोगों ने तो एंगुलर वेलोसिटी निकाला। अब तीसरा हम लोग क्या निकाल लेंगे, बता दो, एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो निकल जाएगा, अरे बोलो। यस सर, तो देखो यस सर, देखो देखो, जब हम बात कर रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, सर थीटा से। जब हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, देखना नोटेशन याद रखना, ओमेगा, ओमेगा। अब आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो इसको डिनोट करेंगे अल्फा से, ठीक, इसको डिनोट करेंगे अल्फा से। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफिनेशन कैसे लिखोगे, तो सर आप लिखोगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा बाय टाइम। तो एक रिलेशन तो ये आया कि अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ओमेगा बाय टी, एक आया ना ये। दूसरा ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो, थीटा बाय टी और बटा टी। तो ये क्या हो गया, थीटा बाय टी स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा, थीटा का रेडियन और इसका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आया, यस सर, बोल सूरज, राजीव, क्लियर है सर पूरा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का बेस स्ट्रांग हो गया, ठीक है, बेस अगर एक बार अच्छा है तो सब चीज समझ में आएगा स्मूथली। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर एंगुलर वेलोसिटी देखे, ठीक है, और फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे। आगे देखते हैं, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि तुमको हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 12th क्लास में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, बीटेक करोगे वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, सॉरी ये नहीं यार, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर लिखे चाहे वेलोसिटी लिखे एक ही चीज है, बोल, हम यहाँ क्या लिख देंगे, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी जनरली क्या होता है, v इक्वल टू एक्स बाई टी होता है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। क्या सही लिखे हैं, क्या सही लिखे हैं, यस सर, यस सर, अच्छा ये x यस क्या, सर। x को तुम s बाई टी भी लिख सकते हो, l बाई टी भी लिख सकते हो, यस सर, अरे सब तो मीटर में ही है, लेंथ लिखो, s लिखो, x लिखो, सब तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही है। तो चलो देख, हमको रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को जनरली हम लोग v से लिखते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन लाना है। तो हमने एक सर्किल लिया जिसमें रेडियस r है ना, सर्कुलर मोशन भी हो रहा होगा यहाँ, और ये क्या बता दो, आर्क है। तो आर्क को तुम x लिखो, l लिखो, जो इच्छा हो लिखो,
ठीक है, एक्स ही लिखते हैं। ये क्या एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा। अरे बोलो, लिख सकते Yes, हैं sir. ऐसा? यस सर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स बाई आर। ओमेगा इनटू टी। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टू, वो भी लिख सकते हो। अरे बिल्कुल, तभी तो रिलेशन आएगा, तभी तो रिलेशन लाएंगे हम लोग। अब देखो यहाँ से, क्या तुम x बराबर आर थीटा लिख सकते हो? यस सर। ठीक है, अब देखो लीनियर वाला, यहाँ से x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा, v इंटू टी जे इनटू टी। यस सर। बराबर आर। यहाँ से थीटा बराबर क्या निकलेगा, जो तुम बोला अभी, ओमेगा इंटू टी। बोल जल्दी। तो क्या टी टी कैंसिल हो गया, तो ये जो फेमस इक्वेशन आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज अ famous relation between linear velocity and angular velocity, v is equal to r omega। इतना न्यूमेरिकल इस पे आता है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते तुम लोगों से, v is equal to r omega। तो यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर बहुत अच्छा, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, r क्या है, तो इस सर्किल का फिक्स रेडियस, r क्या है, रेडियस है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, तो सर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, तो v इक्वल टू आर ओमेगा पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, सम एंड नटसेल हम लोग लिखेंगे, सम एंड नटसेल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, बता दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको किससे लिखते हैं, थीटा से, जिसका यूनिट हम क्या जानते हैं सर, रेडियन होता है। यूनिट क्या होता है, रेडियन। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, जिसको लिखते हैं Velocity. जिसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा। सेकंड। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, Angular acceleration. ठीक है, अल्फा यूनिट जिसको रेडियन अल्फा से लिखते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर रेडियन सेकेंड पर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। चौथा पढ़ा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, v इक्वल टू आर ओमेगा। अरे ठीक है, ठीक है, और आपने यहाँ क्या निकाला, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, और यहाँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय ओमेगा। यही किया ना, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, और एक रिलेशन आया अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाय टी। इन दोनों का यूज करके हम लोगों ने एक रिलेशन, स्क्वायर होगा ना, अल्फा स्क्वायर तो ओमेगा बाय टी स्क्वायर। अरे नहीं, यहाँ वो रिलेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा थीटा बाई टी। अरे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, वही तो हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर अभी तुमसे पूछेगा टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो टाइम पीरियड क्या हुआ, मान लो 1 टाइम पीरियड निकालना है, तो एक जो सर्किल पे जो वो स्टोन घुमा, एक कंप्लीट सर्किल लिया, तो उसके लिए वो 1 टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। यानी n रेवोल्यूशन जितना होगा, ठीक है, n रेवोल्यूशन जितना होगा उसका वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को जनरली टी से लिखते हैं, तो टी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय n, क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है,
एन क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, या फ्रीक्वेंसी को भी तुम कैसे लिख सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी को भी तुम लिख सकते हो 1/t। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, पर सेकेंड, जिसको हम लोग हर्ट्ज भी लिखते हैं। अरे समझ में आ रहा है, यस सर। जिसको हम लोग यस हर्ट्ज सर। भी लिखते हैं। सर बोल बोल वन रहा हज मतलब 1 हज इक्वल टू 10,000 हेक्टेयर होता है शायद ना। क्या बोल रहा है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू हज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 हेक्टेयर होता है शायद। हेक्टेयर। अब तुम किस में क्वेश्चन पूछ रहा, हमको तो यही नहीं देखे मतलब पढ़े हैं हज और हेक्टेयर जो होता है ना। हेक्टेयर, पता नहीं तुम क्या पूछ रहा। अभी देखो स्क्रीन पे क्या आ रहा है, अभी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, सोल्यूशन था सर, पीडीएफ। पीडीएफ आ रहा है सर्कुलर मोशन का। यस सर। बहुत अच्छा। क्या सर्कुलर मोशन का पीडीएफ आ रहा है, यस सर। पेन भी चल रहा है, चलो बहुत अच्छा। तो जो जो हम लोग पढ़े एक बार हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग जो जो पढ़े हम लोग यहाँ पे उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़े, तो इंट्रोडक्शन है सर्कुलर मोशन का, तो लिख क्या रहा है यहाँ पे कि मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्किल, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्किल। मान लेते हैं कि ये सर्किल दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है, कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी क्या कर रहा है, एक फिक्स रेडियस, उसका रेडियस क्या हो, फिक्स हो, अरे ठीक है, और वो क्या है, मोशन में है, और वो क्या है, मोशन में है, और जो उसका स्पीड है, और जो उसका स्पीड होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, है लिखा है ना कि एट ए कांस्टेंट स्पीड, एट ए कांस्टेंट स्पीड मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्किल विथ ए फिक्स रेडियस एंड एट ए कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि ऐसा बॉडी जो मोशन में है किसी सर्किल में, जिसका रेडियस क्या हो, वेरिएबल ना हो, फिक्स्ड हो, जिसका रेडियस क्या हो, वेरिएबल ना हो, फिक्स्ड हो, तो और उसका कांस्टेंट स्पीड हो, तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिए हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। तो लिख रहा है कि द एंगल, यस सर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है, एंगल को डिस्क्राइब करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको डिस्क्राइब करता है, एंगल को, यानी कि थीटा को। अंजन। तो लिख क्या रहा है कि द एंगल, देखो लिख क्या रहा है, द एंगल डिस्क्राइब बाय ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल। अब वही बॉडी मूविंग कर रहा है किसी सर्किल में, बट वो अगर एंगल को डिस्क्राइब कर रहा है, अगर वो एंगल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी वो बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, वो उसका एंगल को, एंगल ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, देखो ये सर्किल बना हुआ है, ओ से बी एक फिक्स रेडियस है ना, या ओ से ए भी फिक्स रेडियस है, या तो ए से बी बॉडी मूव करता हुआ आ रहा होगा सर्कुलर, या बी से ए जा रहा है। तो तुम देखो यहाँ एंगल एक बन रहा है ओ ए बी, ओ ए बी, जो कि एक एंगल है जिसको हम लोग क्या माने हैं, एंगल उसका क्या माने हैं, थीटा माने हैं। थीटा क्या है कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, क्योंकि सर्किल है। तो सर्किल जो बन रहा है किसी प्लेन पे बन रहा है, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट जान गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जान गए, तो एंगुलर वेलोसिटी भी जान जाएंगे, जिसको डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। तो लिख क्या रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल, अब फिर ये मूविंग कर रहा है, इज द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे सिंपल बात है, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल क्या कहलाए, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रेट से चेंज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी तुम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे,
डिफसेट कर दो या उसके रेट में हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। पढ़ चुका है ना। ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू यस क्या सर। लिखोगे, थीटा बाई टी। तो थीटा थीटा बाई यहाँ टी। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यूनिट इज है रेडियन पर सेकंड। देखो रेडियन पर एग्जाम में सेकंड। कभी भी ऐसा मत लिखना, ये सहूलियत के लिए लोग लिख लेते हैं, हमेशा रेडियन पर ऐसे लिखना, स्मॉल एस, एस सी लिखोगे नंबर कटेगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक में तुम एस सी नहीं रखोगे। टाइम का यूनिट जो होता है एस, स्मॉल एस यानी सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ भी लिखा है तो ये भी गलत यस है। सर। ठीक है, बट लोग समझने के लिए अपने कॉपी में लिख लेते हैं, नोट्स में। अब देखो आ रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखेंगे। तो टाइम टेकन बाय ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल, अब क्या बोल रहा है कि टू कंप्लीट ऑन रिवोल्यूशन, हम क्या बोले कि एक सर्किल यानी एक सर्कुलर मोशन को मतलब कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया होगा, जितना टाइम लिया होगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अब मान लो तुम्हारा टाइम, तुमको 10 बार कराना है तो 10 बार वो सर्किल मूव करेगा तो उसका लिए उतना टाइम पीरियड होगा उसका। समझ में आ रहा है। तो टाइम टेकन बाय ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल टू कंप्लीट ऑन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अरे ठीक है, हम यस लोग टाइम सर। पीरियड को क्या करेंगे, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और टी इक्वल टू 1/n। अब देखो, अब समझो ये कैसे हम लोग यहाँ पे और कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो एक सर्किल को कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल ये बनाएगा, तो 2 पाई 360 डिग्री। तो 360 को यस रेडियन में सर। 2 पाई हम लिख सकते हैं, यानी थीटा जो है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना थीटा होगा, 2 पाई। और जो टाइम जो पाई। लगता था वो मान लेते हैं कैपिटल टी टाइम लग रहा है, यहाँ लिखे है ना कि इफ टाइम जो लग रहा है वो कैपिटल टी लग रहा है और थीटा कितना, एक रिवोल्यूशन 2 पाई होगा। तो यहाँ मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रिलेशन है। और वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई, सॉरी ओमेगा 2 इक्वल टू पाई। थीटा की जगह 2 पाई बाई टी। अरे ठीक है, और हमको पता है यस कि सर। टाइम पीरियड बराबर 1/n होता है। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 1/n होता है। तो देखो ओमेगा एन। इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो 1/t को तुम लिख सकते हो n। तो देखो ये एक नया फॉर्मूला आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, 2 पाई n, 2 एन। पाई। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत बनाना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बस उसी का उल्टा है ना। फ्रीक्वेंसी क्या लिख रहे हैं कि द नंबर ऑफ यस सर। रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय ए बॉडी इन ए सर्किल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, n है। तो n इक्वल टू 1/t, यहाँ n नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अभी फिलहाल पढ़ लो, n ही पढ़ लो। ठीक है, इफिशिएंसी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक होता है ईटा होता है, एक होता है नीटा होता है। ठीक है, देख लेना, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक अच्छा से इसका, हालांकि इसको नीटा ही पढ़ेंगे, एंड है ना। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एक इसका पुच्छी टाइप का बनाते हैं। ठीक है, इफिशिएंसी तुम पढ़ा ना हीट इंजन में वही तुमको याद है। ठीक है, तो नीटा इक्वल टू 1/t और टाइम पीरियड इक्वल टू 1/नीटा या 1/n। और फ्रीक्वेंसी को जल्दी मेजर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड लिख दो। अरे रिवोल्यूशन पर सेकंड लिख दो या पर सेकंड लिखो, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अगर 1 रिवोल्यूशन होगा तो 1/सेकंड, तो पर सेकंड ही हुआ। हम लोग हमेशा यूनिट के लिए हम हमेशा कंसिडर करके चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो मेजर है वो रिवोल्यूशन पर सेकंड है, या उसको हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं। क्या क्लियर है। अब यस जब सर। हम एंगुलर वेलोसिटी यस पढ़ सर। लिए थे, तो देखो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसी को अगर समय के साथ साथ अगर एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है किसी बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। जनरली अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। तो रेट चेंज यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, यही होगा ना। या डेल ओमेगा बाय यस टी लिख सर। दो। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट देख लो क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, यस रेडियन सर। पर। यस सर। अब देखो फिर रिलेशन आ गया, जो रिलेशन तुम लोगों को पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग मान लिए कि कोई बॉडी मूव कर रहा है यहाँ से सर्कुलर मोशन। ठीक है, जिसका रेडियस क्या फिक्स है, और एल क्या उसका आर्क है, आर रेडियस है ना। मूविंग इन ए सर्किल रेडियस आर लेट इन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिच कहाँ कर रहा है, बी तक कर रहा है। ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट ए। ठीक है, एंड आफ्टर टाइम टी, सो एंगल बी ओ ए क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, देख चुका है पहले भी।
सो आर्क एंगल Yes, बराबर sir. क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर, सो एक्स इक्वल टू आर थीटा, वहां भी यही लाइन थे। अब एक्स तुमको पता है, बी इक्वल टू एक्स बाई टी, सो एक्स बराबर बी बाई टी, बी इंटू टी। Yes, अरे sir. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ आसान करने के लिए हम लोग क्या किए, मान लो भी अगर तुमको लिखना है तो एक्स बाई टी होना चाहिए, तो क्या किए, इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिए, इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिए, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये हो गया वेलोसिटी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये हो गया ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अरे ठीक है, तो ये बनाने का Yes, अपना sir. अपना थोड़ा सा है कि तुम कैसे कैसे एग्जाम में लिख सकते हो। तो x बाई टी इज भी, और ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, सो रिलेशन इज तुम उसको देख सकते हो, v इक्वल टू आर ओमेगा। सो रिलेशन क्या आ गया कि लीनियर वेलोसिटी जो होगा वो बराबर होगा किसका, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी जो आप रिलेशन बता रहे हो वो किसका रिलेशन है, तो लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या लिखोगे, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो रिलेशन आप लाए इस पे एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में फिक्स्ड है, आपके 11 क्लास के एग्जाम में भी आएगा, उम्मीद करते हैं सीडीएस में भी आ जाए, सीडीएस नहीं है एनडीए या एसएसआर वगैरह में ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ देता है, वहाँ ऑप्शन लिखा रहेगा बी इक्वल टू आर बाई ओमेगा, समझ में आ रहे हो, ओमेगा इक्वल टू Yes, sir. आर भी ऐसा लिखा रहेगा, बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो जो नॉन ऑफ एब्जॉर्ब, तो जो तुमको जो तुम पढ़ा है वो तुम एग्जाम में करेक्ट करके आओगे। अरे ठीक है, चलते हैं Yes, न्यूमेरिकल। sir. Yes, sir.